विफाकी हुकूमत का महंगाई में पिसी आवाम को मामूली रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल तीसरी बार कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में ₹1.86 और हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.32 फी लीटर कमी की गई। मट्टी के तेल की कीमत में ₹2.15 और लाइट डीजल की कीमत में ₹2.97 फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत ₹259.10 और डीजल की नई कीमत ₹262.75 फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। एक तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी, दूसरा पंप मालिकान का पेट्रोल देने में टाल मटोल। फैसलाबाद के शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला हो गए। कहते हैं ₹1 कम करके ₹10 बढ़ा देते हैं। जो पेट्रोल सस्ता हुआ वो पंप वाले दे नहीं रहे। नवाज शरीफ की हुकूमत में पेट्रोल 70-80 रुपए लीटर डलवाते रहे। कम से कम 10 से 20 रुपए लीटर सस्ता होना चाहिए था। ₹1.5 ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਸਸਤਾ ਕਾਹਦਾ ਕੀਤਾ ਬਾਈ, ਰੁਪਈਆ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ₹10 ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ। चलो जी। जंग के बासियों का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली कमी पर मिला जुला रद्द अमल। कहते हैं इतना ज्यादा रेट बढ़ाकर मामूली कमी कोई रिलीफ नहीं। एक ने कहा हुकूमत ने पहले बिजली अब पेट्रोल सस्ता कर दिया। एक शहरी बोला हुकूमत ने हमारे साथ ड्रामा किया, हमें कोई फायदा नहीं हुआ। पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें जो है इन्होंने कम की हैं वो तो एक मजाक है। इतना ज़्यादा रेट पहले बढ़ा चुकी है ये गवर्नमेंट, उसके बाद ₹2-3 कम कर देना ये तो ना होने के बराबर है। ये बिल्कुल हुकूमत ने जो है ना बिल्कुल ड्रामा किया है हमारे साथ, क्योंकि ₹2-3 सस्ता करने पे क्या सस्ता किया है इसमें, आवाम को तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। टोबा टेक सिंह और चिन्योट के शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को आटे में नमक के बराबर करार दे दिया। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुकूमत 30 या 50 बढ़ाती है, ₹1 कम करके हम पर एहसान करते हैं। इससे बेहतर ₹10 बढ़ा दें, आवाम को फांसी लगा दें। ₹10 सस्ता करते किसी गरीब को फायदा होता है, ये आवाम के साथ मजाक ही किया है। ₹1 ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਵਧਾਉਂਦੀ ਆ 40-50 ਰੁਪਏ 30 ਰੁਪਏ 50 ਰੁਪਏ 60 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ₹1 ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਆਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਘਟਾਉਣਾ ਵਾ, ਨਾ ਘਟਾਣ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ₹10 ਵਧਾ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦੇਣ। ₹1 ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ₹10 ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਪੈਟਰੋਲ ₹10 ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਲੀਟਰ ਵੱਧ ਪਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਕੀਤਾ आवाम ਦੇ ਨਾਲ। फैसलाबाद में गैर मामूली बारिशें सब्ज मसाला चाट और सब्जियों की कीमतों में गैर मामूली इजाफे का सबब बनने लगी। एक हफ्ते में मौसमी सब्जियों की कीमतों में नुमाया इजाफा। आलू 82 से 86 पर पहुंच गया। मार्केट में 120 रुपए किलो दस्तयाब। प्याज का रेट 133, मार्केट में 140 रुपए किलो बिकने लगे। टमाटर 90 से 100, अरबी 165 से 185, शिमला मिर्च 200 से 300 और मटर 400 से 430 रुपए किलो पर पहुंच गए। झंग में पूरा हफ्ता चिकन महंगे निर्खों बिकता रहा। 7 रोज पहले भी चिकन की कीमत 559 रुपए किलो मुकर्रर की गई। अंडे भी 301 रुपए फी दर्जन से कम ना हो सके। आलू, गोभी, कद्दू, अंगूर महंगे हो गए। टमाटर, तोरी, खीरा, बैंगन, आड़ू, अमरूद, आम और केले की कीमतें नीचे आईं। टमाटर 20, खीरा 20, बैंगन 70, तोरी 75 रुपए किलो सस्ती और बंद गोभी 30, अरबी 30, कद्दू 10 और भिंडी 50 रुपए किलो तक महंगी हुई। शहरियों की जानिब से ओवर चार्जिंग की शिकायत मौजूद। चिन्योट में गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत सब्जियों की कीमतों में कमी, ताहम आज मजमूई तौर पर सब्जियों की कीमतों में 10 से 40 रुपए फी किलो तक का इजाफा देखने में आया। खरीदार कहते हैं सब्जियों की कीमत कुछ कम हुई तो अब आलू, प्याज और सब्ज मसाला जात की कीमतें बढ़ना शुरू हो गईं। टोबा टेक सिंह में भी एक हफ्ते के दौरान सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरबा इजाफा। आलू 86, टमाटर 105, प्याज 135 रुपए किलो बिकने लगे। लहसुन 90 रुपए इजाफे के बाद 510 और अदरक 40 रुपए इजाफे के साथ 600 रुपए फी किलो मुकर्रर।
सब्ज मिर्च 20 रुपए महंगी होकर 90 और शिमला मिर्च की कीमत 100 रुपए कमी के बाद 120 रुपए किलो पर आ गई। सेब 10 रुपए इजाफे के बाद 210, केला आम 20 रुपए कमी के बाद 200, आड़ू 10 रुपए इजाफे के बाद 310 रुपए किलो हो गए। पहले कहते थे शहरी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाते, फैसलाबादी लाइसेंस बनवाने निकले तो सरकार का सिस्टम जवाब दे गया। पंजाब भर की तरह फैसलाबाद में भी ट्रैफिक पुलिस का लाइसेंसिंग सिस्टम ठप हो गया। लाइसेंस सिस्टम को 2 रोज कबल अपडेट किया गया। लर्नर परमिट के बाद फौरी कंप्यूटराइज्ड लाइसेंस की सहूलत फ्राहम की गई। शहरियों ने लाइसेंस सेंटर से रुजू किया तो सिस्टम बोझ बर्दाश्त न कर सका। पंजाब हुकूमत के बिजली सारिफीन को रिलीफ देने का मामला। सारिफीन को रिलीफ के लिए कड़ी शराइत आयद कर दी गई। ज़राए के मुताबिक बिजली चोरी में मुलविस सारिफीन को रिलीफ नहीं दिया जाएगा। ब्रेकअप डिटेक्शन बिल चार्ज होने पर भी रिलीफ नहीं मिलेगा। 3 फेज बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर्स के सारिफीन को रिलीफ नहीं मिलेगा। सिर्फ सिंगल फेज मीटर की बुनियाद पर घरेलू सारिफीन को रिलीफ दिया जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स के लिए जायदादों का सैटेलाइट सर्वे का साबिक मंसूबा ताहाल इर्तवा का शिकार। निज़ाम में शफाफियत और जिद्दत लाने के लिए जायदादों का सैटेलाइट सर्वे मुमकिन ना हो सका। सर्वे टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड और कम टैक्स देने वाली जायदादों का तयन करने के लिए होना था। मौजूदा हुकूमत ने भी मंसूबे पर अमल दरामद के लिए कोई इकदाम ना उठाए। वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद समेत सूबा भर में जिले अमन कमेटियां बनाने की मंजूरी दे दी। डिप्टी कमिश्नर अमन कमेटियों की सरनो तश्कील करेंगे। तमाम मसालिक से उलमा को शामिल किया जाएगा। मेंबरान की क्लियरेंस डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी करेगी। कमेटियां बैरुल मज़ाहिब हमाहंगी को फरोग देंगी। 15 रोज में कमेटियों की तश्कील की जाएगी। 2018 के बाद से कमेटियों की तश्कील नहीं हो सकी थी। असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सयाल अरसलान बशीर का तबादला। SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म। आयशा खान को असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सयाल तैनात कर दिया गया। महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर सफदर शबीर का सिटी 41 की खबर पर एक्शन। तहसील चढ़ावाला के फ्लोते तफरीही मुकाम वाटर वर्क्स पार्क की तबाहाल बाउंड्री वॉल की तामीर करा के जंगले लगवा दिए। कूड़ा करकट उठा लिया गया। पार्क का तामीराती काम भी मुकम्मल। देखभाल के लिए मुलाजमीन की ड्यूटियां लगा दी गई। शहरियों ने सिटी 41 की खुसूसी काविश को खूब सराहा। फैसलाबाद में अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम सैयदना हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के यौम शहादत के सिलसिले में लंगर कैंप। भाईवाला रोड भट्टा स्टाफ पर तकरीब की सदारत डिविजनल सदर प्रोफेसर आसिफ रजा ने की। कहते हैं हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका से इखलास, इंसानियत और उम्मत के इज्तिमाई मुफाद का दर्स मिलता है। कनाडा से आने वाली मारूफ तारीखदान एन मर्फी का फैसलाबाद की तारीखी इमारतों का दौरा। प्रेस क्लब, इलामा इकबाल लाइब्रेरी, घंटा घर, रसूली शाह दरबार का दौरा किया। एन मर्फी का कहना था कि फैसलाबाद शहर इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ के लोग बहुत ताउन करने वाले हैं। शहर की तारीखी इमारतें काबिले दीद हैं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में चैंपियंस लीग कराने की तैयारियों का जायजा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की हिदायत पर शौकीन क्रिकेट आखिरी 4 मैचेस के सिवा तमाम मैचेस मुफ्त देख सकेंगे। मोहसिन नकवी कहते हैं फैसलाबाद के शहरी क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ी इन एक्शन होंगे। दूसरी जानिब चैंपियंस लीग की टीमों के खिलाड़ियों के लिए फिटनेस टेस्ट का मरहला भी मुकम्मल। रोबर्ट टेक्सिंग से पीपल्स पार्टी के जिले सदर ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया।
मजहर इकबाल काहलू ने पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ को इस्तीफा भिजवा दिया। मजहर इकबाल काहलू ने ज़ाती मसरूफियात और सेहत की खराबी के बायस इस्तीफा दिया। और सीईओ मदनी डेवलपर्स की सालगिरह पर नेक ख्वाहिशात का इजहार।